इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में 2G, 3G, 4G और 5G क्या होता है और 4G जो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसमें भी एक LTE और VoLTE होता है। तो ये आखिर किस लिए होता है, और इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि मिलिट्री वाले सैटेलाइट फ़ोन का यूज क्यों करते हैं इस फ़ोन के बदले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो भले ही वायरलेस होता है, पर उसे वायरलेस फ़ोन कहें तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारा मोबाइल ही वायरलेस होता है लेकिन उसका ट्रांसमिशन वायर के थ्रू ही करवाया जाता है। पहले हम लोग जो टेलीफोन यूज करते थे उसमें क्या होता था कि हमारे आवाज़ को इनक्रिप्ट करके, यानी कि हमारे इंफॉर्मेशन को सिग्नल में चेंज करके वायर के थ्रू एक्सचेंज पोर्ट में भेज दिया जाता था। अब आप सोच रहे हो कि एक्सचेंज पोर्ट होता क्या है। तो एक्सचेंज पोर्ट एक बॉक्स होता था जिसमें एक डिवाइस लगा हुआ रहता था, जिससे डिस्ट्रिक्ट के पूरे टेलीफोन को उससे कनेक्ट किया हुआ रहता था। करीब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सचेंज पोर्ट होता था जिसको ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू एक्सचेंज ऑफिस में जोड़ा हुआ रहता था। एक्सचेंज ऑफिस साइज में बहुत बड़ा होता था क्योंकि उससे बहुत सारे एक्सचेंज पोर्ट को जोड़ा हुआ रहता था। अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफिस बहुत बड़ा रोल निभाता था फोन को इस जगह से उस जगह पर ट्रांसफर करने में। होता यूँ था कि जब हम टेलीफोन से फोन लगाते थे तो सबसे पहले सिग्नल एक्सचेंज पोर्ट जाता था और फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफिस, और एक्सचेंज ऑफिस का काम होता था फोन सिग्नल को सही जगह पहुंचाना, क्योंकि एक्सचेंज ऑफिस के पास सारे टेलीफोन का डिटेल होता था कि कौन सा टेलीफोन कहां स्थित है और इसे किस रूट के एक्सचेंज पोर्ट पर भेजना है ताकि किसी तरह का गड़बड़ न हो जाए। ये थी पुराने ज़माने की बात। आज के ज़माने में लगभग टेलीफोन का यूज कम ही देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा मोबाइल फ़ोन किस तरह से काम करता है। तो पहले क्या होता था कि टेलीफोन को किसी एक जगह पर रख दिया जाता था क्योंकि उससे तार यानी कि केबल जुड़ा हुआ रहता था। और आज जो हमारे पास मोबाइल होता है वो हम पैकेट में लेकर कहीं भी चले जाते हैं क्योंकि उससे कोई तार या केबल नहीं जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एक्सचेंज पोर्ट होता था जिससे टेलीफोन का तार जुड़ा हुआ रहता था, अब उसके जगह पर टावर ने जगह ले लिया है, क्योंकि टावर हमारे मोबाइल के सिग्नल को कहीं भी कैच कर लेता है, चाहे हम किसी भी कोने में क्यों न हो। और हमारा मोबाइल टावर तक के रेंज में ही सिर्फ वायरलेस के थ्रू बात करता है, बाकी का काम वायर के थ्रू ही होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में पहले एक ही एक्सचेंज पोर्ट होता था, पर अब के ज़माने में एक डिस्ट्रिक्ट में करीब सैकड़ों टावर लगे हुए होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मोबाइल का रेंज इतना पावरफुल नहीं होता है कि हमें एक ही जगह से दूसरी जगह तक इतनी दूरी तक बात करवा सके। हमारे मोबाइल का रेंज मात्र 3 किलोमीटर तक का ही होता है और एक ही टावर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना आ जाए, इसलिए बहुत सारे टावर को लगाया जाता है। पहले के टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस के मुताबिक अब के मोबाइल एक्सचेंज ऑफिस के टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया गया है। इसका नाम मोबाइल स्विचिंग सेंटर रख दिया गया है और इसमें भी वही काम होता है जो पहले के ज़माने में टेलीफोन के साथ हुआ करता था, सिग्नल को सही जगह पहुँचाना। क्योंकि आज के एक्सचेंज ऑफिस में जो बदलाव हुए हैं मैं पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति किडनैप कर लिया जाता था तो टेलीफोन की मदद से किडनैपर उसके पेरेंट्स को अपने पास बुला लेता था पैसों के साथ, और पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाता था कि आखिर वो किस जगह से बात कर रहा है। और इसी तरह के और भी केसेस देखने को मिलने लगे और इसी तरह के क्राइम को रोकने के लिए एक्सचेंज ऑफिस में सुधार किया गया और इसके लिए सिम कार्ड को लेना आवश्यक कर दिया गया, क्योंकि सिम कार्ड का इंफॉर्मेशन मोबाइल स्विचिंग सेंटर में पहले से ही सेव रहता है। तो उसके बाद जब हम सिम कार्ड को खरीदते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट भी किसी एक नंबर के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर में सेव कर दिया जाता है, जो कि हमें मोबाइल नंबर के रूप में मिलता है। और जब कोई किडनैपिंग जैसे क्राइम को अंजाम देता है तो वो आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि मोबाइल स्विचिंग सेंटर को यह मालूम होता है कि बंदा किस टावर के रेंज में बात कर रहा है और उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे टावर के बारे में कि टावर में लंबा वाला एंटीना और गोल वाला एंटीना क्यों होता है और इन दोनों का काम क्या होता है। ये जो आप लंबा वाला एंटीना देख रहे हैं इसका काम होता है हमारे मोबाइल के मैसेज को रिसीव करना और सेंड करना, और ये जो आप गोल वाला एंटीना देख रहे हैं उसका काम होता है टावर टू टावर सिग्नल भेजकर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संपर्क करवाना। तो आइए इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का स्थानीय घर कोलकाता है और वो किसी काम से दिल्ली गया हो, तो जब उसका परिवार उसके मोबाइल पर कॉल करेगा तो वहाँ के मौजूद नज़दीक के टावर सिग्नल को वायर के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेज देगा
और वहां से मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेगा कि कोलकाता में रह रहे उस आदमी के वहां के टावर को सिग्नल भेजेगा, क्योंकि मोबाइल स्विचिंग सेंटर में तो कोलकाता का ही डिटेल डाला गया होगा जब वो सिम कार्ड खरीदने गया होगा। तो टावर को जब उस मोबाइल का नेटवर्क कोलकाता में नहीं मिलेगा तो वह टावर टू टावर सिग्नल भेजकर उस मोबाइल के नेटवर्क को खोजना चाहेगा कि आखिर वो है कहाँ, और जब मोबाइल का नेटवर्क मिल जाएगा तो वह उस मोबाइल पर रिंग करेगा और उसके बाद उसके परिवार से उसका संपर्क करवा देगा। तो ये काम होता है इस गोल वाले एंटीना का, और इस काम को होने में मात्र 1 या 2 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि इसके काम करने के स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो बिना तार की मदद से ही इंटरनेट चला लेते हैं और बात कर लेते हैं, तो ये आपका सोचना बहुत गलत है। आप सब ने टावर को तो जरूर देखा होगा, पर आपने ये सोचा है कि उसमें से जो बहुत सारा तार निकलता है वो आखिर कहाँ जाता है? तो वही तार जमीन के अंदर अंडरग्राउंड करके मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक पहुंचाया जाता है और उससे कनेक्ट कर दिया जाता है सभी टावरों को। इसी तरह से हम कहीं से भी किसी कोने में बात कर सकते हैं, चाहे वो दूसरा देश ही क्यों न हो। उस सारे जगह को वायर के थ्रू ही कनेक्ट किया गया है ताकि आदमी किसी भी जगह रह के किसी से बात कर सके, चाहे वो कितनी दूरी पर भी क्यों न हो। और हमारा इंटरनेट भी इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही चलता है। तो अब हम बात करेंगे 2G, 3G, 4G और 5G के बारे में। यहाँ पर G का मतलब जनरेशन होता है, जो कि हमें ये बताता है कि टेलीकॉम सेक्टर में कैसे कैसे सुधार किया गया है। जब 1982 में 1G आया था तो इसका स्पीड मात्र 24 किलोबाइट पर सेकेंड था, जो कि मोबाइल से सिर्फ बात करने में ही मदद करता था। उसके बाद 1992 में 2G आया, जिसका स्पीड 64 किलोबाइट पर सेकेंड था, जिसमें आवाज के साथ साथ हम मैसेज को भी टेक्स्ट करके भेज सकते थे। और 2001 में जब 3G आया तो पहली बार उसका स्पीड MB पर सेकेंड में था, जिसके थ्रू हम इंटरनेट और यूट्यूब चलाने में सक्षम थे। पर इसमें भी बफरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। और आज जो हम 4G यूज कर रहे हैं उसका लॉन्च 2012 में ही हो गया था, लेकिन आम आदमी के लिए उसका यूज 2016 से चालू हुआ था। इसका औसत स्पीड 100 MB पर सेकेंड है, पर भारत में ज्यादा से ज्यादा हम लोग को 2 MB पर सेकेंड ही मिलता है, क्योंकि भारत के पास 100 MB पर सेकेंड इतनी तेज स्पीड से इंटरनेट चलाने के लिए भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के पास फाइबर केबल के थ्रू दूसरे देश से संपर्क नहीं है। इसलिए भारत में मिस्ट प्रोजेक्ट का काम बहुत जोर तोड़ से चल रहा है, ताकि भारत में जल्द से जल्द 5G लॉन्च हो सके, क्योंकि भारत में मोबाइल चलाने वालों का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और टेलीकॉम कंपनियों के पास इंटरनेट देने की सुविधा बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि जहां 100 MB पर सेकेंड का स्पीड मिलना चाहिए वहां 2 MB पर सेकेंड पर ही काम चलाना पड़ता है। तो इसलिए मिस्ट प्रोजेक्ट का काम चालू किया गया है, ताकि मुंबई से सिंगापुर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जाएगा, क्योंकि सिंगापुर बहुत बड़ा जंक्शन है नेटवर्किंग का और वहां बड़े बड़े देश उससे संपर्क रखते हैं। तो इसलिए भारत मिस्ट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। तो इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कि सिंगापुर से कौन कौन से बड़े देश जुड़े हुए हैं। तो ये ब्लू लाइन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चाइना और साउथ कोरिया को, और ये हरा वाला लाइन सिंगापुर से जापान को, जिसे एशिया सबमरीन केबल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये लाल वाला लाइन जो आप देख रहे हैं जो जापान से अमेरिका और कैलिफोर्निया को भी जोड़ता है, जो कि बहुत बड़ा केबल है, जिसे जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 5G आने से बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, जैसे कि जब हम अगर घर का इन्वर्टर या फ्रिज बंद करना भूल जाएंगे और कहीं पर चले जाएंगे तो हम 5G के मदद से इंटरनेट के थ्रू ही हम अपने फ्रिज और इन्वर्टर को वहीं से बंद कर सकेंगे। और इसके लिए फ्रिज और इन्वर्टर को 5G भी होना जरूरी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि मिलिट्री वाले सैटेलाइट फ़ोन का यूज क्यों करते हैं इस फ़ोन के बदले। तो ऐसा होता है कि जब बॉर्डर एरिया में जंग छिड़ता है तो सबसे पहले दुश्मन टावर को ही उड़ाता है, ताकि इसका संपर्क दूसरे सैनिकों से टूट जाए जो कि आसपास के इलाके में रह रहे हों। और हम सब तो भली भांति जानते हैं कि हमारा मोबाइल टावर के बिना झुनझुना के बराबर हो जाता है। सैटेलाइट फोन का नेटवर्किंग पावर इतना तगड़ा होता है कि वो जमीन से ही अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को सिग्नल भेज देता है और फिर अंतरिक्ष से दूसरे सैटेलाइट फोन यूजर को। समुद्री यात्री भी इस फोन का यूज ज्यादातर करते हैं, क्योंकि समुद्र में उन्हें टावर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर इस फोन में एक प्रॉब्लम होता है, ये बहुत जल्द ही हैक हो जाता है और जो मिलिट्री लोग बात करते हैं उसे कोई आसानी से चुरा सकता है,
या फिर सुन सकता है। तो इसीलिए मिलिट्री वाले कोडवर्ड में बात करते हैं, ताकि अगर उनका सिग्नल हैक भी हो जाए तो उनके बातों को कोई समझ ना पाए। ये फ़ोन बहुत महंगा आता है और ये आम आदमियों के यूज के लिए नहीं बनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।